जब मैं इस घर में आई थी, तब किसी ने मुझे यह नहीं बताया था कि कुछ घर दीवारों से नहीं, खामोशियों से बने होते हैं। दरवाजा बंद हुआ तो ऐसा लगा जैसे बाहर की दुनिया पीछे छूट गई हो और अंदर कोई दूसरी ही दुनिया शुरू हो रही हो। भाई सामने खड़ा था, लंबा गंभीर चेहरा, आंखों में थकान और ऐसा सन्नाटा जैसे बरसों से किसी से बात न की हो। उसने बस इतना कहा, थक गई होगी, अंदर आ जा। उस पल मुझे वह बिल्कुल सामान्य लगा। एक बड़ा भाई जिसकी पत्नी मर चुकी है, जो अकेला है, जो जिम्मेदार है। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे महसूस होने लगा कि उसकी सामान्यता के नीचे कुछ दबा हुआ है। वह बहुत ध्यान रखता था, इतना कि कभी कभी वह ध्यान भी बोझ लगने लगता। मैं आंगन में देर तक बैठ जाती तो वह दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता। कुछ कहता नहीं, बस देखता रहता। अगर मैं पूछती, क्या हुआ, तो कह देता, कुछ नहीं, अंदर चल, ठंड है। रात को वह सोता नहीं था। मैं कई बार आधी रात को उठती और देखती कि कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठा है, सिर दीवार से टिका हुआ, आंखें खुली, जैसे पहरा दे रहा हो। धीरे धीरे गांव की हवा बदलने लगी। औरतें बात करते करते चुप हो जातीं। आदमी हमें देखकर आंखें फेर लेते। मुझे समझ आने लगा कि लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब सीधे नहीं दे रहे। एक दिन मैंने खुद हिम्मत करके पूछा, भैया, लोग ऐसा क्यों देखते हैं? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, लोगों की नजर खराब होती है। मैंने कहा, लेकिन। उसने बात काट दी, बस, तू ध्यान मत दे। उस दिन के बाद मुझे लगा जैसे मुझे कुछ जानने से रोका जा रहा है। फिर एक रात बिजली चली गई, घर अंधेरे में डूब गया। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजा खुला, भाई अंदर आया, हाथ में लालटेन। डर गई? उसने पूछा। मैं कुछ बोल नहीं पाई। वह कुर्सी पर बैठ गया, पूरी रात वहीं रहा। उस रात मेरे दिमाग में पहली बार एक गलत ख्याल आया, और वही ख्याल सबसे खतरनाक था। अगले दिन मैंने आंगन के कोने में उखड़ी हुई मिट्टी देखी। रात को मैंने भाई को वहीं बैठा देखा था। वह कुछ दबा रहा था, बार बार पीछे देख रहा था। मेरे मन में 100 सवाल उठे। कुछ दिनों बाद एक चिट्ठी आई, बिना नाम की। उसमें सिर्फ लिखा था, जो छुपाया जा रहा है वह सबको दिखेगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने भाई को दी। उसने चिट्ठी पढ़ी और बिना एक शब्द बोले आग में डाल दी। उसकी खामोशी ने मुझे और डरा दिया। उस रात उसने मुझसे कहा, अगर मैं कहूं कि तू यहां से चली जाए तो क्या जाएगी? मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने कहा, आप मुझसे छुटकारा चाहते हो? वह अचानक तेज आवाज में बोला, नहीं। फिर खुद को संभालते हुए बोला, मैं तुझे सुरक्षित देखना चाहता हूं। उसके बाद वह और बदल गया। बाहर के दरवाजे पर ताला, खिड़कियों पर पर्दा, हर आने जाने वाले पर नजर। गांव में बातें पंचायत तक पहुंच गईं। एक रात किसी ने दरवाजा खटखटाया। भाई बाहर गया। मैं खिड़की से देख रही थी। 2 परछाइयां थीं, आवाजें धीमी थीं। अचानक भाई ने कहा, अब बहुत हो गया। दरवाजा बंद हुआ। अंदर आकर उसने कहा, कल हम शहर चलेंगे। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, यहां रहना ठीक नहीं। उस रात आंधी आई, बिजली चमक रही थी, छत टपक रही थी। मजबूरी में हम एक ही कमरे में थे। अंधेरे में उसका हाथ मेरे हाथ से टकराया। वह जैसे जल गया हो, तुरंत पीछे हटा। उसी पल उसने कहा, अब और नहीं छुपा सकता। उसने अलमारी खोली, एक पुराना लिफाफा निकाला, और फिर जो सच उसने बताया, उसने मेरी सोच को तोड़ दिया। मैं उसकी सगी बहन नहीं थी, मैं उसकी पत्नी की आखिरी निशानी थी। उसी ने मुझे गोद लिया था। मरते समय उसने भाई से कहा था, इसे दुनिया से बचाना। वह सालों से उसी वादे के बोझ तले जी रहा था, लोगों की गंदी सोच से लड़ रहा था। हर रात जागकर मुझे नहीं, दुनिया को देख रहा था। मिट्टी में उसने कोई राज नहीं, अपने डर को दबाया था। अगले दिन सच सबके सामने था। जिनकी जुबानें चलती थीं, वही सबसे पहले चुप हो गए। आज जब मैं यह कहानी सुना रही हूं तो समझ चुकी हूं, असली सस्पेंस रिश्तों में नहीं, इंसानों की सोच में होता है। और अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया कि अब कुछ गलत होगा, और अंत में आप चुप रह गए, तो अब देर मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आपको कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि पूजा की स्टोरी चैनल पर आपको दिल छू लेने वाली और भरपूर मनोरंजन वाली कहानी मिलती रहेगी।
चलिए, जल्द मिलती हूँ अगली बार किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।